Hello everyone. In this second video, I am going to do question number 4, 5 and 6 of worksheet 1, chapter 14, construction of quadrilaterals. In my previous video, I have already posted the solution of question number 1, 2 and 3. Now question number 4, we are to construct a quadrilateral ABCD in which each side is 4.5 centimeter and diagonal AC 6 centimeter, and then we are to measure the other diagonal BD. I am doing construction of rough sketch. This is, I have taken AC, let it be 6 centimeter. This is just a rough sketch, 6 centimeter. Then each side is 4.5 centimeter. So this and this here, I will construct it this way and this way. Then this is joined here and this is joined here. This is A, B, C, D and this is D point. Each side is 4.5 centimeter, 4.5 centimeter, 4.5 centimeter, 4.5 centimeter. And after it has been constructed, you need to measure BD. तो आपको BD भी ज्वाइन करना पड़ेगा जब कंस्ट्रक्शन करेंगे. So this is called rough sketch. अब आप इसको फेयर करेंगे एज पर द गिवन मेजरमेंट्स. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ रफ स्केच की क्या इंपॉर्टेंस है. रफ स्केच बना करके आपको फेयर स्केच का एक आइडिया लग जाता है. ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन. टेक द स्केल, प्रेस विद 2 fingers and draw 6 centimeter line segment and name it as AC. This is 6 centimeter. I will do its labeling later because I have to make diagonal BD also. Now all the sides are 4.5 centimeter. I have kept the compass tip on 0 and opened 4.5. Now keep the compass tip on A and draw an arc of 4.5 centimeter. And do not disturb the compass, leave it 4.5 centimeter only. Keep on C, cut an arc which will intersect the previous arc. फिर आप इसको पेज को उल्टा कर दो, A पर कंपस टिप रखो, नीचे की तरफ कट कर दो एक आर्क, और फिर B C पर रखो और 4.5 सेंटीमीटर कट कर दो. तो आपने A से रखकर ऊपर 4.5 सेंटीमीटर कट किया, C से भी 4.5, फिर ऐसे पेज को उल्टा कर दिया, C से भी 4.5 और A से भी 4.5, क्योंकि चारों ही साइडें 4.5 है. अब आपने हल्का सा ये डार्क किया पॉइंट जहां पर ये कट कर रहा था, एंड यू विल ज्वाइन दिस ऐसे और ऐसे. इस पॉइंट को आप B बोल दो एंड देन ज्वाइन दिस एंड दिस ऑल्सो. दिस पॉइंट इज D पॉइंट. अब आपका अगला काम है इसकी लेबलिंग करना. दिस इज 4.5 सेंटीमीटर AB. दिस इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर. अब उसने बोला था डायगोनल BD को ज्वाइन करो और उसे मेजर करो. ज्वाइनिंग के लिए नहीं बोला. जब आपको ज्वाइनिंग के लिए ना बोला जाए तो ज्वाइन ना करो, डायरेक्टली मेजर कर लो ऐसे करके. यहां भी रफ स्केच में भी आपको ज्वाइनिंग ना करो, राइट. तो ये देखो, क्योंकि ज्वाइनिंग को नहीं बोला है तो आप इसको ज्वाइन मत करो, डायरेक्टली आप मेजर कर लो इसको. नो नीड टू ज्वाइन BD. तो ये आपने इसको ऐसे स्केल रख के प्रॉपरली मेजर करना है. तो बिल्कुल ऊपर से देखना आपने. देखो ये 6.5 आ रहा है, हो सकता है आपका 6.3, 4, 0.2 तक का डिफरेंस जो है वो एडमिसिबल है. रिजल्ट
ABCD is the required quadrilateral. ABCD is the required quadrilateral. And then when you have measured BD, it has come out to be 6.5 सेंटीमीटर. अब आपने यहाँ पर AC नहीं लिखा था लेबलिंग, वो लिख दो आप 6 सेंटीमीटर. AC was given only. तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हो गई क्वाड्रिलेटरल की. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ABCD quadrilateral is to be constructed. AB, BC, CD and AD are given and diagonal AC is given 5 सेंटीमीटर. तो ये देखो रफ स्केच करते हैं. ये बाय एस्टिमेट AC ले लिया 5 सेंटीमीटर. इट इज रफ स्केच. देन ऊपर आएगा AB. AB कितना है 4 सेंटीमीटर. तो रफ स्केच है, इसको तो आप आइडिया से ही ऐसे ही ले लो. AB, दिस इज AB, ये आएगा कितना 4 सेंटीमीटर. और BC कितना है 3 सेंटीमीटर. दिस इज 3 सेंटीमीटर. नाउ AD 3 सेंटीमीटर. तो नीचे की तरफ AD आपने 3 सेंटीमीटर कर दिया. और दिस इज AD. अब चेक करो CD कितना है 4 सेंटीमीटर. तो ऐसे करके ये 4 सेंटीमीटर आएगा. दिस इज अगेन अ रफ स्केच. अब आपने क्या करना है, जब आपका ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी फिर आपने फिर से डायगोनल BD को मेजर करना है और ये चेक करना है कि वो AC के बराबर है या नहीं, और एंगल A को भी मेजर करना है. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें 2 चीजें पूछी गई हैं एक साथ. अब करते हैं. सबसे पहले 5 सेंटीमीटर ये रखा आपने. स्केल प्रेस कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ऐसे. दिस इज 0 एंड दिस इज, ये आ गया 5 सेंटीमीटर. अब आप इसका नाम दे दो AC. दिस इज 5 सेंटीमीटर. नाउ वी आर टू मेजर 4 सेंटीमीटर AB. तो AB करते हैं. दिस इज 0 और ये आ गया 4 सेंटीमीटर. तो A पर रख करके आपने यहां से 4 सेंटीमीटर की आर्क कट करनी है. तो A पर रखकर 4 सेंटीमीटर कट करने के बाद BC कितना है 3 सेंटीमीटर है. तो आप BC को 3 सेंटीमीटर मेजर करो. 0 पर रखो, 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन की और C पर कंपास की टिप रखकर ऐसे कट कर दी. तो यू कैन सी हियर, ये थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा है आप इसे इरेज कर सकते हो. ये देखो ये बना एक पॉइंट, यहां पर डार्क कर दो, इसको B पॉइंट कर दो. दिस इज. नाउ यू कैन ज्वाइन AB. ये आप AB को ज्वाइन करेंगे ऐसे एक लाइन में रखकर प्रॉपरली, और एक BC को भी ज्वाइन कर दोगे ऐसे. अब AD जो है वो 3 सेंटीमीटर है, राइट. तो 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो. अब ये भी 3 सेंटीमीटर ही आपने ओपन कर रखी थी. इन्वर्टेड कर दो, पेज को उल्टा कर दो. यहां से A पॉइंट से नीचे की तरफ 3 सेंटीमीटर. अब CD कितना है 4 सेंटीमीटर. तो आप 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे और C पर कंपास की टिप को रखा, ऐसे उल्टा किया है पेज मैंने. C पर रखा और इसको ऐसे करके कट कर दिया. बोथ द आर्क्स आर मीटिंग हेयर. थोड़ा सा डार्क किया, ऐसे ज्वाइन कर दो ऐसे और ऐसे. दिस इज पॉइंट D. अब इसकी जो जो लेबलिंग थी वो कर दो आप. AB वॉज 4 सेंटीमीटर, BC वॉज 3 सेंटीमीटर, CD वॉज 4 सेंटीमीटर, AD वॉज 3 सेंटीमीटर.
और AC तो उसने ऑलरेडी दे रखा था 5 सेंटीमीटर। अब उसका अगला क्वेश्चन है, आप डायगोनल BD को मेजर करो और बताओ ये AC के बराबर है या नहीं। यस, ये देखो 0 से स्टार्ट किया और एग्जैक्ट 5 के ऊपर आ रहा है, इट मींस इट इज इक्वल। अब हम करेंगे रिजल्ट, ये सारी चीजें रिजल्ट में लिखेंगे। रिजल्ट ABCD is the required quadrilateral. ABCD is the required quadrilateral। तो उसने पूछा था BD को मेजर करो, जब आपने BD मेजर किया तो कितना आया 5 सेंटीमीटर। फिर पूछा था क्या वो AC के इक्वल है, तो आप लिख दो यस BD इज इक्वल टू AC। अब एक और चीज पूछी गई कि एंगल A को मेजर करो, कैसे करोगे, प्रोट्रैक्टर से। और A एंगल कैसे मेजर होगा, AD को बेस बनाओगे ऐसे करके, ऐसे करके AD को बेस बनाओ एंड यू कैन ऑब्जर्व, आपने ये लाइन को ज्वाइन किया ऐसे, ये देखो 90 डिग्री एग्जैक्ट आ रहा है, राइट। तो एंगल A कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। सो दिस वे यू कैन राइट। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 6th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ABCD quadrilateral is to be constructed. ABCD sides are 5 each. BC and AD are 4 centimeter each, and one of the diagonals BD is given 4.5 सेंटीमीटर। तो रफ स्केच करें पहले। जैसे ये लिया डायगोनल BD, ये आ गया मान लो 4.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर को AB आएगा और AB ऐसे आएगा। AB कितना सेंटीमीटर बोला है इसने, 5 सेंटीमीटर। और AD चेक करो, AD है 4 सेंटीमीटर, इसको ज्वाइन किया, दिस इज 4 सेंटीमीटर। दिस इज मेयरली अ रफ स्केच। अब AB, अब BC चेक करो कितना है, BC इज 4 सेंटीमीटर। तो नीचे की तरफ ऐसे बनेगा BC 4 सेंटीमीटर, और CD कितना बनेगा 5 सेंटीमीटर। तो ये CD जो है वो 5 सेंटीमीटर आएगा। दिस इज जस्ट अ रफ स्केच। यूजिंग द रफ स्केच यू विल मेक द फेयर स्केच। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BD आप ड्रॉ करो विद स्केल, और कितना 4.5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने रखा ऐसे, ये 0 है, 0 से ये आ गया 4.5 एग्जैक्ट। दिस इज BD। अब क्या करना है, AB चेक करो कितना है, 5 सेंटीमीटर है AB। तो आप 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, दिस इज 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा आगे ऐसे ऊपर से देखना है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो B पर कंपास टिप रखो और ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर आर्क कट करो ऐसे। अब 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे इसके बाद, क्योंकि AD कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो यहां से रखा और यहां तक ओपन किया, दिस इज 4, यहां D पर रखकर ऐसे। तो बोथ आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। अब आपने इस पॉइंट को क्या नाम दे देना है, A पॉइंट। ज्वाइनिंग कर दो, AB को ज्वाइन कर दो ऐसे, और AD को भी आप ज्वाइनिंग कर दोगे ऐसे करके। इसका 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट है एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब BC है 4 सेंटीमीटर, तो आप 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करिए। अभी अभी ओपन की थी 4 सेंटीमीटर, उल्टा कर दो पेज ऐसे। B पर कंपास टिप रखो और ऐसे नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर, और DC 5 है, तो 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो
राइट। CD इज 5, तो यहां से रख करके 5 कट करोगे ये। अब मान लो वो दूसरे वाली छोटी हो गई, आप उसको दोबारा से ऐसे ऐसे करके एक्सटेंड करके कर दो। बोथ द आर्क्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर हियर, और इसको डॉट को डार्क किया, दिस इज पॉइंट C। अब आपने ये ज्वाइन कर देना है BC और CD। नाउ दिस क्वाड्रिलेटरल इज कंस्ट्रक्टेड। इसमें कोई उन्होंने मेजरमेंट नहीं पूछी है, किसी एंगल का वो नहीं पूछा मेजरमेंट, तो डायरेक्ट आपने इसका रिजल्ट लिखना है ABCD is the required quadrilateral। अब जैसे आपने ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर दी, जैसे मैंने भी अभी ये कंस्ट्रक्ट की, मैंने एक चीज जिसमें मैं अभी मिसिंग कर रहा हूं, क्या है, लेबलिंग। 4 सेंटीमीटर यहां भी चाहिए और यहां पर 5 सेंटीमीटर। लेबलिंग बिल्कुल मिस नहीं करनी है आपने, because labeling is the main thing of the construction part. I hope all the solutions of are clear. Question number 3, question number 4, question number 5, 6 I have done in previous video solutions of questions 1 to 3. In this video 4, 5, 6. So you are once again advised that your pencils should be sharpened, scale and other geometric instruments should be totally fine, and all these things should be available with you: protractor, scale, pencil, compass, pencil, eraser, even sharpener, everything must be available with you. I hope now you are able to do the constructions question easily. Thank you very much.